स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का क्या प्रकाश चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, प्रकाश यानी लाइट। अब आता है पहले साइंस क्या होता है। आप लोग समझिए, विज्ञान। लोग कहते हैं कि हम साइंस साइड से हैं, विज्ञान। तो लोग पूछ लेते हैं विज्ञान किससे कहते हैं। तो पहले विज्ञान की परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा, हम बोल रहे हैं, उसको सुनिएगा बढ़िया से। ठीक है, विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान सुनिएगा ध्यान से, किसी भी वस्तु के विषय में सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, विज्ञान की परिभाषा यही है कि किसी भी विषय के बारे में आप बढ़िया से, आपको नॉलेज हो जाए, उसके बारे में आप जानकारी पूरा प्राप्त कर लें, तो उसके क्या हो गए, समझो आप उसके साइंटिस्ट हो गए। ठीक है, तो किसी भी वस्तु के विषय में सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब आता है विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। तो भाई विज्ञान लगभग 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो हम लोग पढ़ते हैं क्या, बहुत तरीके से गया है। जैसे कृषि विज्ञान भी हो गया, बहुत विज्ञान हो गए, लेकिन हम लोग क्या अक्सर यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ते हैं, यानी भौतिक विज्ञान। तो फिजिक्स के अंतर्गत क्या आता है कि भौतिक विज्ञान, फिजिक्स को कहते हैं भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान क्या होता है, देखिएगा कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वासा का, यानी विज्ञान हमारा एक पेड़ था, देखिएगा विज्ञान जो था एक पेड़ था, तो इसमें 3 भाग निकले। क्या निकले, 3 भाग, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायो, यानी क्या ये क्या नाम है, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान, यही 3 दाल निकले। तो कहने का मतलब पहले आता है फिजिक्स किसे कहते हैं, फिजिक्स भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, शाखा हुआ ना भाई, ये जब पेड़ हुआ तो क्या हो गया, शाखा तो हो गया। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न प्रकार के द्रव्य एवं ऊर्जा के बीच अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि देखिएगा, हम लोग फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं कि बल के बारे में पढ़ते हैं, कार्य के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, क्षमता के बारे में पढ़ते हैं, मतलब इसी के बारे में तो पढ़ते हैं। तो सिंपल सा परिभाषा इसका होगा कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न प्रकार के द्रव्य एवं ऊर्जा के बीच अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब आता है भौतिक विज्ञान के जनक कौन थे, फादर ऑफ भौतिक विज्ञान, फादर ऑफ फिजिक्स। तो फादर ऑफ फिजिक्स होते हैं आइंस्टीन को माना जाता है, फादर ऑफ फिजिक्स को माना जाता है आइंस्टीन, यानी कि भौतिक विज्ञान के पिता आइंस्टीन को माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग प्रकाश के बारे में यही पढ़ेंगे। अब समझ जाइए, सुन ही रहे तो समझ जाइएगा केमिस्ट्री भी। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों एवं रासायनिक समीकरणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों, रासायनिक पदार्थ का मतलब रासायनिक केमिकल वाला पदार्थ, रासायनिक पदार्थों एवं रासायनिक समीकरणों के बारे में अध्ययन करते हैं। रासायनिक क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, इसके आता है फादर ऑफ केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री के जन्मदाता कौन है, यानी रसायन विज्ञान की जन्मदाता कौन है। तो रसायन विज्ञान की जन्मदाता कौन है, लेवोसियर जी हैं। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोसियर। ठीक है, अब आता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न प्रकार के जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न प्रकार के जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, फादर ऑफ जीव विज्ञान अरस्तु जी हैं। ठीक है, फादर ऑफ जीव विज्ञान यानी फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु जी हैं। ठीक है, अब आता है प्रकाश। देखिएगा, प्रकाश हमारा फिजिक्स का क्लास 10th का फिजिक्स का समझिए पहला चैप्टर है लाइट, प्रकाश। अब आता है प्रकाश किससे कहते हैं। पहला हेडिंग आता है प्रकाश है। ठीक है, प्रकाश ही पहला हेडिंग आता है, प्रकाश। ठीक है, यानी लाइट। ठीक है, लाइट हो गया। अब इसका हम लोग देखिएगा, कोई पूछता है कि इसका भैया डिफिनीशन बताइए, प्रकाश का डिफिनीशन। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, सिंपल समझिए, क्योंकि कहा गया है भैया कि एग्जाम आप लोग सुनते होंगे कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य होता है।
ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन होता है? सूर्य होता है। तो सूर्य से भैया कोई बल नहीं निकलता है, सूर्य से प्रकाश ही निकलता है, यानी प्रकाश से एक प्रकार क्या हो गया? ऊर्जा हो गया। क्योंकि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, यानी सूर्य से क्या प्रकाश ही निकलता है, यानी प्रकाश में ही ऊर्जा होता है। यानी सिंपल से कह सकते हैं आप लोग कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँखों को संवेदित करती है, जिसे हमें कोई वस्तु दिखाई देता है। यही प्रकाश का हमारा डेफिनेशन हो गया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँखों को संवेदित करती है, जिससे हमें कोई वस्तु दिखाई देता है। अब आता है प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है, चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। इसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तरंग दैर्घ्य इसका होता है 4100 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है, एंगस्ट्रॉम तक। इन्हें इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है 4100 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक, यानी कह सकते हैं यह एक प्रकार की क्या है? विकिरण ऊर्जा है। यह एक प्रकार की क्या है? विकिरण ऊर्जा है, और यह विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलती है। यानी सिंपल से बता सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँखों को संवेदित करती है, जिससे हमें कोई वस्तु दिखाई देता है। अब आता है प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब आता है इसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तरंग दैर्घ्य इसका होता है 4100 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक। आप कहते हैं इसका चाल कैसे है? तो भैया यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलती है, तरंग के रूप में। प्रकाश जो होता है एक विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलती है, ठीक है, और यह एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, ठीक है। अब आता है प्रकाश का परावर्तन। क्या आता है? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अब आता है प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है परिवर्तित हो जाना, ठीक है। इसका इंग्लिश होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी प्रकाश का परावर्तन कब होता होगा? आप लोग देखते होंगे कि जब हम लोग टार्च बारते हैं, किसमें? दर्पण में, किसी भी शीशे में हम टार्च बारते हैं तो क्या होगा? हम लोग अगर इस तरफ टार्च बार रहे हैं तो हमारा प्रकाश क्या पीछे की तरफ हमारा दिखाई देगा, ठीक है। यानी कि प्रकाश में परावर्तन है। अब इसे इधर देखिएगा, टॉर्च इस पे मारेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रकाश उधर जाएगा, ठीक है। तो प्रकाश में परावर्तन है। प्रकाश का परावर्तन का मतलब ये होता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है, रिपीट हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, इधर इस तरह मतलब चला जा रहा है। देखिएगा, प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा सिंपल होता है कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो एक चिकने तल पर होता है। अगर आप खुरदुरे स्थान पर ले जाएंगे, प्रकाश टार्च मारेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो यानी प्रकाश का परावर्तन मतलब ये होता है कि जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने तल पर पड़ता है, जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। प्रकाश का चिकने तल से वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। सिंपल सा इसका मतलब वो परिभाषा होगा। इसका परिभाषा सिंपल है, बहुत आसान है, ध्यान से सुनिएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण या जब कोई प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने तल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। प्रकाश का चिकने तल से वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। यही परिभाषा हमारा हो गया, ठीक है। आप लोग देखिएगा और इसको लिख लीजिएगा बढ़िया से।